एक बात बताओ, जब तुम डिसिप्लिन का नाम सुनते हो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? जल्दी उठना, जिम जाना, पढ़ाई करना, या खाने पे कंट्रोल, या फिर रोज का वही सेम रूटीन और फिर एक दिन थक जाना और फिर सब कुछ छोड़ देना? क्यों? क्या तुम वीक हो या क्या तुम में दम नहीं है? नहीं, सच ये है कि तुम्हें जो विल पावर सिखाई गई है वो एकदम झूठ है। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी डिसिप्लिन का डार्क साइड, वो साइड जो कोई नहीं दिखाता। और ये भी सिखाऊंगी कि कैसे विल पावर की बजाय कुछ और काम करता है। चलिए। साइकोलॉजी में एक फेमस कॉन्सेप्ट है, ईगो डिप्लीशन। मतलब तुम्हारी विल पावर एक टंकी की तरह होती है। सुबह फुल होती है, फिर हर डिसीजन, हर रेसिस्टेंस, हर नो के साथ वो खाली होती जाती है और शाम तक तुम्हारी टंकी खाली। तब तुम वही करते हो जो आसान हो, जैसे कि ज़्यादा खाना खाना, स्क्रॉल करना एंड प्रोक्रास्टिनेट करना। रिसर्च कहती है लोग जितना ज़्यादा दिन में नो बोलते हैं उतनी ही उनकी सेल्फ कंट्रोल कम होती जाती है। मतलब तुम्हारी फेलियर तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है। टेक अवे नंबर 1, विल पावर लिमिटेड होती है। तुम जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी कम बचेगी। तो बस स्ट्रांग रहो वाली एडवाइस बकवास है। अब आते हैं डार्क साइड पे। लोग कहते हैं डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, लेकिन क्या सच में? जब तुम अपने आप को रोज फोर्स करते हो, उठो, भागो, पढ़ो, रुको, और तुम्हारे पास रिजल्ट्स नहीं आते तो क्या होता है? तुम खुद से नफरत करने लगते हो। मैं वीक हूँ, मेरे में दम नहीं है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। ये गिल्ट, ये शेम, ये तुम्हें और नीचे ले जाते हैं और फिर तुम ज़्यादा फेल होते हो। ये एक साइकिल है, द डार्क साइड ऑफ डिसिप्लिन। जब विल पावर फेल होती है तो तुम्हारी आइडेंटिटी फेल होती है और आइडेंटिटी फेल होने से तुम क्विट कर देते हो। टेक अवे नंबर 2, अगर डिसिप्लिन तुम्हें गिल्टी फील करा रहा है तो वो डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ पनिशमेंट है। तुम्हें सिस्टम चेंज करना है, खुद को नहीं। तुम्हारा ब्रेन एक लेजी जीनियस है, उसको कंफर्ट चाहिए, उसको सर्वाइवल चाहिए, ग्रोथ नहीं। जब तुम कोई नया हैबिट स्टार्ट करते हो, जैसे कि जिम, रीडिंग, अर्ली वेकिंग, तुम्हारा ब्रेन रेसिस्टेंस क्रिएट करता है क्योंकि वो चेंज को थ्रेट मानता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिक और लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशन, इन दोनों के बीच एक वॉर होती है। और गेस करो, इमोशन हमेशा जीतता है। इसलिए तुम कल से करूँगा बोलते हो, इसलिए तुम एक्सक्यूज़ ढूंढते हो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये बायोलॉजी है। टेक अवे नंबर 3, अपने ब्रेन से फाइट मत करो, उसे ट्रिक करो। छोटे छोटे स्टेप्स, माइक्रो हैबिट्स, रिवॉर्ड इमीडिएटली। ब्रेन को बोलो, देखो इतना मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो अगर विल पावर झूठ है तो काम क्या करता है? आंसर, सिस्टम्स, एनवायरनमेंट, आइडेंटिटी। टूल नंबर 1, रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर तुम्हें सुबह योगा करना है तो रात ही मत रोल आउट करो। अगर तुम्हें हेल्दी खाना है तो जंक फूड घर मत लाओ। अपने एनवायरनमेंट को अपना एलाय बनाओ। टूल नंबर 2, 2 मिनट रूल। कोई भी नया हैबिट स्टार्ट करो सिर्फ 2 मिनट के लिए। एक पुशअप, एक पेज पढ़ना, 2 मिनट मेडिटेशन। ब्रेन को कंफर्ट दो और फिर ग्रेजुअली बढ़ाओ। टूल नंबर 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ मत बोलो, बोलो मैं वो इंसान हूँ जो अपने कमिटमेंट्स को सीरियसली लेता है। आइडेंटिटी चेंज करो, बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा। टूल नंबर 4, फॉरगिव योरसेल्फ। अगर एक दिन छूट जाए तो गिल्ट मत करो, कल दोबारा करो। रिसर्च कहती है सेल्फ कंपैशन से डिसिप्लिन इंप्रूव होता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म से नहीं। टेक अवे नंबर 4, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि रोज़ खुद को कोसो। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां तुम ऑटोमेटिकली सही काम कर लो। सोच, जब तक तुम विल पावर पे डिपेंड रहोगे तब तक तुम फेल होते रहोगे, क्योंकि विल पावर फाइनाइट है लेकिन सिस्टम्स इनफाइनाइट है। डेविड गॉगिंस ने ये नहीं कहा था कि मोटिवेशन रखो, उन्होंने कहा था एनवायरनमेंट बनाओ, आइडेंटिटी बनाओ और तब तक करते रहो जब तक तुम्हारा ब्रेन सबमिट ना कर दे। तो अब विल पावर का झूठ छोड़ो, सिस्टम्स बनाओ
छोटे स्टेप्स लो, अपने ब्रेन को ट्रिक करो, और जब कल सुबह अलार्म बजेगा और तुम सोचोगे आज नहीं, तो याद रखना तुम्हारे अंदर वो आदमी है जो कर सकता है, सिर्फ सिस्टम्स चेंज करना है। ये वीडियो रिपीट करना, खुद से जवाब मांगना। मैं नम्रता, रिवाइर्ड माइंडसेट, अगली वीडियो में एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप खोलेंगे। तब तक अपना दिमाग अपना दोस्त बनाओ।